आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। नया सॉन्ग आ रहा है लाहौरी सॉन्ग, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये सॉन्ग एक पैपी नंबर सॉन्ग है, लाहौरी कबाब, जो कि वेरी पार्टी सॉन्ग बोल सकते हैं आप। हम्म, डांस ट्रैक हम्म, जो कि हर जगह प्ले कर सकते हैं इसको। इस तरह का गाना है, ज़रा भी वल्गैरिटी नहीं है। हम्म, डांस ट्रैक के बावजूद कई गाने ऐसे बन रहे हैं आजकल, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो फैमिली के सामने प्ले नहीं कर सकते हम लोग। हम्म, तो कि नहीं तो ऑडियो में, नहीं तो विजुअल में कहीं ना कहीं कोई वल्गैरिटी होती है। ये गाना नीट एंड क्लीन सॉन्ग है और इट्स अ वेरी पैपी नंबर डांस ट्रैक, जो कि ममता जी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है इसको। जी। और उम्मीद करता हूँ लोगों को सबको पसंद आएगा। बहुत मुझे पसंद आया, जिसने सुना है अब तक जी सबको बहुत पसंद आया गाना। ममता तो जी, आप आइटम सॉन्ग की क्वीन मानी जाती हैं और ये गाना आपने गाया है, जी। कितना अलग है दूसरों गानों से और लोगों को कितना पसंद आएगा? गाना अलग होता है बोल से और ट्यून से। जी। तो ये बहुत अलग है, बोल वाइज भी ट्यून वाइज भी। जी। और क्योंकि इंडियन लिरिक्स हैं और वेस्टर्न उसका पूरा हम्म, सेटअप है, तो इसलिए भी थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करता है। कि नहीं तो नॉर्मली इंडियन बोल के संग इंडियन ही ट्यून से बनता है, या वेस्टर्न के संग वेस्टर्न बनता है। हम्म, सो दिस इज़ अ फ्यूजन, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लस लोगों को आई थिंक अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज क्लीन है, नीट एंड क्लीन सॉन्ग है, फुट टैपिंग है, डांसिंग नंबर है। हम्म। और जैसे कि लोगों को खाना बहुत पसंद होता है, तो इसमें हमने कबाब डाले हैं तो आई थिंक ये कबाब कि लोगों को लाहौरी पसंद कबाब आएगा। ही क्यों ना, लखनवी कबाब भी हो सकते थे, दूसरे नहीं, कबाब भी। लाहौर का सबसे ज़्यादा फेमस है कबाब इसके लिए। हम्म, कुजीन बहुत फेमस है लाहौर का ओके। इसके लिए। ओके। आप एक रिकॉर्डिस्ट हैं और गाने का मतलब सिंगिंग की ओर आपका रुझान कब आया? ये तो बचपन से ही था। सिंगिंग की और जो मेरा रुझान था वो बचपन से ही था, लेकिन मेरे घर वालों की वजह से मैंने अपनी जो शुरुआत थी एज ए हम्म, साउंड इंजीनियर की, जी। क्योंकि वो इसके खिलाफ थे कि भाई गाना बजाना सब में नहीं जाना है ये। तो उस हिसाब से मैंने एज ए साउंड इंजीनियर जब मैंने कहा उनसे कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, कम से कम शुरुआत तो ये मतलब इससे कर लेगा, जी। जी। साउंड इंजीनियरिंग करेगा तो ठीक है चलेगा, ओके। इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो बात जो दबी हुई थी वो धीरे धीरे आपने बाहर निकल, निकाली। हाँ। आप सबसे ज्यादा तो क्या उस तरह एंजॉय करें, एज ए साउंड इंजीनियर या फिर एज ए सिंगर? से एज ए सिंगर ओके। ऑब्वियसली। अच्छा। एज ए साउंड इंजीनियर भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया है। जब भी मैं काम करता हूँ, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वो हर तरह के काम में मैं पूरा मतलब अपने दिल से, लगन से काम करता हूँ। तो ममता जी के तो साथ इसलिए आपने हाँ, डुएट किया है, तो आपकी डेट किया है। मेलोडी कितनी खास रही उनके साथ सिंगिंग के दौरान? बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में। उनका, इनकी खासियत ये है कि ये गाना जो है किसी को फॉलो नहीं करती, किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करती, किसी की टोन टेक्सचर नहीं, अपने अंदाज में गाती हैं। इनके गाने आप जो भी सुनेंगे एक अलग अंदाज में गाए इन्होंने। इनका एक अपना स्टाइल है। तो ओके। उस हिसाब से जब ये गाना हमने सोचा बनाना है, तो सबसे पहले जहन में इनका नाम था कि यार ये आइटम सॉन्ग है तो ममता जी ही इसको निभा सकती हैं सही तरह से। और ओके। इन्होंने बहुत ही अच्छा, तो आप एक एक और हमने बहुत इन्जॉय किया। एक आप एग्जांपल आप दे दीजिए, लाइव लाइव एग्जांपल एक थोड़ा सा गा के सुनाइए हमें। इसकी शुरुआत ममता जी करेंगे, क्योंकि गाने की जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसकी शुरुआत ममता जी ने की जी है। ज़रूर। तो ये इन्होंने सॉन्ग, शुरुआत इनसे होती है, अंतरा मुझसे मेरा है, तो इसलिए शुरुआत ये करेंगे। चलिए आपसे करते हैं। जी। कहते हैं सब मुझको जनाब लाहौरी कबाब, अरे कहते हैं सब मुझको जनाब लाहौरी कबाब। उफ ये तेरे लटके झटके, जाए कोई कैसे बच के, जिसको भी देखो ये बोले तेरी जवानी है हटके। वाह वाह, फैंटास्टिक। मतलब गाना जब थैंक यू। लोग सुनेंगे तो लोग फ्लोर पे तो बिल्कुल डांस करना ही है उन्हें। श्योर। डेफिनेटली। ओके, क्या उम्मीद कर रहे हैं जब ये फ्लोर पे आएगा, जब मार्केट में आएगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गाने को लेकर? हमने अपना बेस्ट किया है, एंड आई थिंक उम्मीदें बेकार हैं, क्योंकि सभी बोलते हैं आज में जियो कल में मत जियो। जी। सो आई थिंक हम आज मेहनत कर रहे हैं, एंड वो मेहनत दिखती है, रंग लाती है, सुनाई देगा, तो लोग डिसाइड करेंगे कि कितना अच्छा है हमारा कबाब। अच्छा है, दे शुड लव इट। ओके ममता जी, आप सिर्फ आप ज़्यादातर आप इसी रुझान में मतलब आप जानी जाती हैं कि आप आइटम सॉन्ग्स ही ज़्यादा करती हैं, जी। कोई और भी दूसरे जॉनर है जिसके साथ आप इन्वॉल्व होना चाहती हैं?
डेफिनेटली मैं एक सिंगर हूँ और हर सिंगर की ये ख्वाहिश होती है कि वो हर टाइप के गाने गाएं, बट ये चॉइस एक्चुअली म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की होती है कि भाई इस सिंगर से ये गाना गवाएंगे तो अच्छा लगेगा। एंड आई एम लकी, ये गाना ही अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे अच्छा लगता है, आई लव सिंगिंग। तो वो आइटम सॉन्ग हो, मेलो सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो या सूफी सॉन्ग हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, क्योंकि हर गाना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लोग ज़रूर ऐसे सोचते हैं अरे ये आइटम सॉन्ग है, हाँ ठीक है हर कोई गा लेगा, बट इट्स रियली रियली टफ टू गिव दोज एक्सप्रेशंस। वो जो एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं एक आइटम सॉन्ग में वो बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे कि एक मेलो सॉन्ग में आपको ट्यून वाइज या कोई भी हरकत वाइज कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट करनी है तो वो बहुत टफ होती है। सूफी में सैडनेस दिखाना बहुत टफ होता है। तो हर गाना अपने आप में टफ होता है। कोई भी गायकी इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है। कि सुनने में हम सुन लेते हैं अरे बहुत आसान है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब करने जाते हैं तब पता चलता है कि अरे नहीं इतना आसान नहीं है, बहुत टफ लगता है फील को मेंटेन करना, तो सिंगिंग अपने आप में बहुत टफ है और मैं इंजॉय करती हूँ जो भी मुझे मिलता है, बिकॉज इतने सारे लोग इस चीज़ के लिए भी स्ट्रगल करते हैं कि भाई एक गाना मिल जाए, एक लाइन मिल जाए, एक वर्ड मिल जाए। तो आई एम तो सो लकी कि आई हैव गॉट सो मेनी नंबर्स। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि भैया मैं आइटम गा रही हूँ कि कुछ गा रही हूँ, बट हाँ एज अ सिंगर हर किसी की ख्वाहिश है कि हम अलग अलग गाने गाएं ताकि हमारी ऑडियंस जान पाए कि हम ये भी गाते हैं। और आने वाली फिल्मों में भी जी आपकी आवाज़ हमें सुनाई देगी? बिल्कुल, डेफिनेटली सुनाई देगी। अभी रिसेंटली हाउसफुल 3 में हमारा गाना आया था टांग उठा के, एंड आगे भी 2-3 मूवीज बहुत अच्छी हैं जो आपको अच्छी लगेंगी। टांग उठा के आप एक बार आप प्लीज आई विल सिंग दैट। नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, पी के टल्ली हैं सारे आज टांग उठा के। वेरी नाइस। और आपके ज्यादातर जो गाने होते हैं ना वो ट्रेंड सेटर बन जाते हैं, उनके वर्ड्स लिरिक्स ही ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। लाहौरी कबाब भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, हमने सुना है कि आप पहले सूफी गानों का आपका ज्यादा, हाँ इससे पहले मेरे जो भी सॉन्ग हैं वो डांस नंबर और ये आइटम नंबर की तरफ आपका रुझान कब आया? मतलब ये एक्चुअली जब गाना बन रहा था तो उस टाइम पे जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं और बाकी जो मेरे प्रोड्यूसर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी ये बोला कि यार व्हाई डोंट यू ट्राई सिंगिंग दिस सॉन्ग। मैं बोला नहीं यार मेरा जॉनर नहीं है ये, मैं ज़्यादा करके सैड रोमांटिक और सूफी उस जॉनर के गाने गाता हूँ। ये मैं पता नहीं मेरे टोन में कैसा लगेगा, क्या बोले एक बार ट्राई करके देखो। तो मैंने गाया वो गाना, जब माइक पे गाया तो उनको बहुत पसंद आया। बोले यार साउंडिंग सुपर्ब, मतलब कुछ नया लग रहा है, अलग लग रहा है, टोन किसी से मैच नहीं हो रहा है, वो एक खासियत है वो। तो उस सब से फिर उन्होंने बोला यार यही फाइनल रखते हैं। अच्छा ममता जी, जब ये पहली बार जब रिकॉर्ड करने गए थे अपनी आवाज़, तो कैसा इनके एक्सप्रेशन कैसा था, उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि ही इज़ गोइंग टू सिंग दिस। मुझे लगा था कि वो, क्योंकि वो तब रिकॉर्डिंग चेयर पे थे जब मैं गा रही थी, तो आई थॉट कि अच्छा इन्होंने डबिंग किया, अभी मेल सिंगर आएगा, ही विल सिंग। बट जैसे मेरा पार्ट खत्म हुआ एंड ही वेंट देयर, तो मैं बोला आप गा रहे हो ये? तो बोले हाँ, और पूरा अटायर भी आज आमिर का टोटल चेंज था। आप तो रैपर बन गए टोटली। तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि आमिर इज सिंगिंग, बिकॉज ही इज़ अ फैबुलस साउंड इंजीनियर एंड बहुत ही अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं। और सिंगर को इतना सपोर्ट मिलता है व्हेन ही इज़ देयर। मतलब जो गाना नॉर्मली किसी अमूमन दूसरे स्टूडियोज़ में आपको 2 घंटा लगता है, वो गाना आधे घंटे में आमिर के स्टूडियो में हो जाता है। आवाज़ भी इनकी दमदारी बहुत ज़्यादा। तो उतना ही अच्छा वो सिंगिंग भी करते हैं कि उन्होंने मैचअप किया है, क्योंकि हायर स्केल है, मेरा स्केल नॉर्मली मेल सिंगर्स बहुत हाई पड़ता है उनको, तो उन्होंने इतना अच्छा मैचअप किया है मेरी वॉइस को, मतलब इट्स अमेजिंग। चलिए, आपने अपना हिडन टैलेंट तो दिखाया, तो ये टैलेंट आगे कितना बरकरार रहेगा वो ऑडियंस बताएगी। सॉन्ग रिलीज होगा, कितनी वो लोग पसंद करते हैं मेरी वॉइस, उसके हिसाब से। बॉलीवुड का ऐसा कौन सा सिंगर है जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं? मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार। ओके, अच्छा, क्योंकि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। लोग चाहते हैं कि R.D. बर्मन साहब पर एक बायोपिक बने, आपका क्या टेक है इस पर? बिल्कुल बननी चाहिए। जब भी आप उनका नाम, उनके गाने को आप सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? वो उनकी आवाज़ में एक अलग पन था। मतलब R.D. बर्मन साहब के जो गाने हुआ करते थे, आज भी लोग सुनते हैं, आज भी अगर रिक्रिएट करते हैं उस सॉन्ग को तो सबको पसंद आता है गाना वो। तो वैसे हैं। तो R.D. बर्मन की, उनकी वॉइस भी ऐसी नहीं थी कि वो हर गाना गाते थे। वो एज ए कंपोजर होने के बावजूद भी जहाँ उनकी वॉइस सूट होती थी वही गाना वो गाते थे, और वो अलग साउंड करती थी। उनके जितने भी गाने आप सुनो सब सुपर हिट।
ममता, आपका क्या कहना है आर डी बर्मन साहब के ऊपर? मेरा ये कहना है कि वो जो गाते थे वो कोई गा नहीं सकता, और जितने भी कॉपी भी करते हैं तो वो उनके मतलब कहना चाहिए 1/3 या ऐसे आते हैं, हाफ तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई पहुंच पाता है, कितना भी कोशिश करे। लोगों के एफर्ट दिखते हैं उनकी वॉइस बनाने में, बट उनकी सिंगिंग में कोई एफर्ट नहीं दिखता था, एफर्टलेस सिंगिंग थी। प्लस उनकी सोच इतने सालों आगे थी कि आज कितने साल हो गए हैं आदि दादा को जाकर भी, जी। फिर भी उनके गीत न्यू जनरेशन के छोटे छोटे बच्चों तक को उनके पता गानों की है। जवानी आज भी बरकरार है। लोग रीमिक्स कर रहे हैं, रीमेक कर रहे हैं, मतलब अगर 10 गाने रीमेक हुए तो उसमें से 8 गाने पंचम दा के हैं। जी जी। तो दैट टेल्स एवरीथिंग कि मतलब ही वाज सच अ गुड एंड ग्रेट कंपोजर। उन्होंने इतने अच्छे गाने हमें दिए हैं और डिफरेंट, मतलब ये बहुत टफ होता है कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर एक मेलो गाना बनाए और एक आइटम सॉन्ग बनाए और दोनों हिट हों उसी लेवल के। वो पंचम दा की खासियत थी कि वो अगर सैड बनाए हैं, आइटम बनाए हैं, तो पूरा एल्बम, आप कई तो फिल्में जी, ऐसी जी। कि फिल्में नहीं पता बट गाने पता हैं, जी जी जी। हीरो के आते पत्ते नहीं, कौन हीरो कौन कौन हीरोइन, कौन सी बट फिल्म है, गाने लेकिन पता गाने है। पता है, right। गाना किसने किया? पंचम ने, बस वो सुनना ही है, वो कंपलसरी है आपको सुनना। जी। तो दैट वाज द ग्रेस इन हिज म्यूजिक। और वो वैसे दोबारा पैदा होना, जन्म लेना मतलब इम्पॉसिबल है, वो तो क्योंकि legend है। हाँ वो जीना, वो गाने को जीना बहुत मुश्किल होता है कि किसी गाने की इतनी लाइफ हो जाए कि वो गाना हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। ये बहुत कम गानों के साथ होता है, और पंचम दा के तो ऑलमोस्ट 100 में से आई थिंक 95% गाने ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हैं, उनको आप मिटा ही नहीं सकते जी। पन्नों पे से। अगर बायोपिक बने, कोई एक अभिनेता आज के दौर का हाँ। जो उनकी भूमिका अच्छे से निभा सकता है, जी, कौन होगा? दैट इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग, सोचना पड़ेगा, बट आई थिंक रणबीर कपूर इज़ अ गुड एक्टर, ही शुड डू इट, या फिर हिमेश रेशमिया शुड डू इट। ओके। He himself is a आखिर में singer. एक मैसेज दे दीजिए अपने चाहने वालों को, अपने लिसनर्स को, कि इस गाने के बारे में क्या खासियत है, लोग सुनेंगे कब तक आएगा, रिलीज होगा, इसके ये बारे में बहुत बताइए। जल्द आप सुनेंगे, विद इन ए वीक ये गाना आप ऑनलाइन सुन सकते हैं, यूट्यूब पे, हंगामा पे, hangama.com पे, iTunes पे, और डिजिटली हर प्लेटफॉर्म पे ये गाना बहुत जल्दी आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.